क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अपन चैप्टर 3 एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है क्या एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल, दिस इज अ लाइन ओ ए। ये लाइन ओ ए है। अब इस लाइन को ए ने यहाँ से ऐसे रोटेशन स्टार्ट किया, या ये रोटेशन ऐसे कर सकती है। तो अगर ये रोटेशन ऐसे करेगी ऊपर, तो ये कौन सा रोटेशन होगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अपन उसको लेते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या लेते हैं सर? पॉजिटिव। और अगर ये रोटेशन ऐसे होता एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन होता आपका क्लॉकवाइज, तो बेटा इसको मेजर किया जाता एज अ नेगेटिव एंगल। क्लियर? इसका मतलब सर ये दिस इज प्लस थीटा होगा एंड दिस इज माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है। अब एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम है। फर्स्ट है आपका डिग्री मेजर। एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम कौन कौन सा? डिग्री मेजर, और सेकंड है रेडियन मेजर। मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले डिग्री मेजर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये लाइन है अपनी ओ ए। ठीक है, और मैंने ये जो एंगल की डेफिनेशन ये बताया था आपको, एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है? नेगेटिव एंगल। इसका मतलब एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? जो अपन ने रोटेशन किया, इसको मैं मेजर कर लूँ तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, देखो अब ये जो लाइन है ओ ए, ये कुछ ऐसे रोटेशन करना स्टार्ट करेगी, छोटे छोटे रोटेशन करेगी पहले। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे पहले 1 मीटर चलना पड़ेगा, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे जैसे जाके 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा। अगर इसको एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करना है, ऐसे पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है, तो ऐसे इसको कुछ स्टेप्स चलने पड़ेंगे। ये होंगे बेटा इसके 360 स्टेप्स। चला कि 360 स्टेप्स कवर करेगा तब जाके इसका क्या होगा? 1 रोटेशन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से जब मैं यूनिटरी मेथड से 1 स्टेप की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आएगी 1/360 ऑफ अ रोटेशन। ओके, इसका मतलब इस 1 स्टेप को वी नेम इट 1 डिग्री। दिस इज sin डिग्री। is what? 1 degree is what? 1 degree is 1/360 part of a rotation is called 1 degree. Again, 1/360 part of a rotation is called 1 degree. ठीक है, नेक्स्ट 1 डिग्री समझ आया? 1 डिग्री क्या होता है? एक कंप्लीट रोटेशन का 1/, अगर 360 पार्ट कवर किया जाए तो कितना कवर हो जाता है सर? 1 डिग्री। देखो नेक्स्ट, ये अगर मैंने 1 डिग्री एंगल ये ले लिया, दिस इज एंगल 1 डिग्री, तो इस 1 डिग्री को कवर करने के लिए कुछ स्टेप चलने पड़ेंगे। तो बेटा जो 1 डिग्री को कवर करने के लिए स्टेप चलने पड़ेंगे वो होंगे 60 स्टेप्स। कवर करेगा तब जाके 1 डिग्री काउंट होगा। और यहाँ से जब मैं 1 स्टेप के लिए निकालूंगा तो आ जाएगी 1/60 ऑफ अ डिग्री। और इसी 1 स्टेप को नेम दे देंगे हम क्या? 1, और ये मिनट का साइन है, 1 मिनट। इसका मतलब 1/60 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। इसका मतलब कंप्लीट 1 डिग्री का 1/60 पार्ट क्या होता है? 1 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट, अब सिमिलरली जब ये 1 मिनट आया है पास, दिस इज 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को कंप्लीट करने के लिए क्या चलने पड़ेंगे? छोटे छोटे और स्टेप्स। वो किस में होंगे? सेकेंड्स में होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ 60 स्टेप कवर करेगा तब जाके 1 मिनट आएगा। यहाँ से 1 स्टेप की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 60 लिख देना, 60 स्टेप कवर करेगा तब जाके 1 मिनट आएगा। यहाँ से 1 स्टेप की वैल्यू क्या आएगी? 1/60 ऑफ अ मिनट। ठीक है, और इस 1 स्टेप को मैं नेम देता हूँ 1 सेकेंड डबल डैश। डबल डैश मीन दिस इज 1 सेकेंड एंड सिंगल डैश मीन दिस इज 1 मिनट, इज
इक्वल टू 1/60 ऑफ अ मिनट। इसका मतलब 1 सेकेंड इज व्हाट, 1 सेकेंड इज 1/60 पार्ट ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। क्लियर? दोबारा समझना क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव एंगल होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम है, एक है डिग्री मेजर और सेकंड है रेडियन मेजर। उसको बाद में देखेंगे, पहले डिग्री मेजर समझो। मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट रोटेशन को कवर करने के लिए 360 स्टेप चलने पड़ेंगे, तब जाके 1 रोटेशन कंप्लीट होगा। यहाँ से 1 स्टेप की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 1/360 ऑफ अ रोटेशन। इसका मतलब इस 1 स्टेप को मैंने नेम दे दिया 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अब इस 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री को भी कवर करने के लिए कुछ स्टेप चलने पड़े होंगे। यहाँ से कितना चलेगा, 60 स्टेप्स, तब जाके 1 डिग्री कवर होगा। तो यहाँ से 1 स्टेप की वैल्यू क्या आई, यूनिटरी मेथड से 1/60 ओवर डिग्री। इसका मतलब एक कंप्लीट डिग्री का 1/60 पार्ट क्या होता है, 1 मिनट। और ऐसे मैंने निकाला 1 सेकेंड। एक कंप्लीट मिनट का 1/60 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? अब डिस्कस करते हैं, ये है अपना डिग्री और ये 1 डिग्री, 1 मिनट 1 सेकेंड। क्लियर? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंगल को मेजर करने का जो सेकंड सिस्टम है अपना, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो है अपना रेडियन मेजर। इसका मतलब हम रेडियन में एंगल को कैसे मेजर करेंगे। क्लास 10 में मैंने जो एंगल लिए थे वो क्या लिए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये था डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, अगर मैं रेडियन मेजर समझूं, रेडियन मेजर समझो, देखो एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर ये रेडियस है और ये क्या है बेटा, दिस लेंथ ऑफ आर्क एल। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल। अगर मैं ये बोलता हूं इफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, या इसको ऐसे बोल देते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको ले लेता हूं मैं 1 यूनिट। देन रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। देन ये जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, ये होगा 1 रेडियन। देन एंगल सबटेंड एट द सेंटर, कितना इज 1 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल कितना बना रही होगी, 1 रेडियन किस पे, सेंटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है 1 रेडियन, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा, देखिए एक बात बताओ, ये जो सर्कल है अपना, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। इसका मतलब इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, अगर ये रेडियस आर है तो। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ इफ रेडियस कितना, 1 यूनिट ले लेते हैं अपन, तो सर्कमफेरेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई। इसका मतलब सर्कमफेरेंस की क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 2 पाई। इसका मतलब अगर रेडियस 1 यूनिट है तो लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती होगी, 2 पाई। और ये 2 पाई किसमें आया बेटा, रेडियन। दोबारा सुन लो, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और अगर मैं रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लेता हूँ, इसका मतलब सर्कमफेरेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, ये 2 पाई। इसका मतलब लेंथ ऑफ, इफ रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, 2 पाई। इसको यहाँ लिख लो 1 इक्वेशन। और मुझे ये पता था, क्या पता था मुझे, एक कंप्लीट रोटेशन में, इन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन में सबटेंड कितना, डिग्री में कितना सबटेंड करता है, 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन में 360 तो डिग्री मेजर करता है डिग्री में, और रेडियन में कितना मेजर करता है, 2 पाई कंप्लीट रोटेशन में। इसका मतलब दोनों ही सेम चीज होगी। इक्वेशन
फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से 2 पाई तो रेडियन में, दिस इज रेडियन, और ये 360 डिग्री में, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल है 2 पाई रेडियन में और ये एंगल है 360 डिग्री में। तो यहाँ से बेटा पाई रेडियन कितना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 नहीं कितना 180 डिग्री, ठीक है, समझ आया। इसका मतलब जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो वो डिग्री में कितना एंगल सेपरेट करता है 360 डिग्री, और रेडियन में कितना 2 पाई। यहाँ से पाई रेडियन कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो मैं अगर एंगल बनाता हूँ ये एंगल थीटा, ठीक है। अगर इस थीटा की वैल्यू कम कर, मैं अगर थीटा की वैल्यू को कम कर देता हूँ तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो आएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ जाएगी। बेसिकली जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर, ठीक है। इसका मतलब एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब एंगल यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क एल। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। एल इज इक्वल टू लिख लेते हैं आर थीटा। हियर आर क्या है, हियर आर इज कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आएगी बेटा एल अपॉन। इसका मतलब यहाँ से थीटा एंगल निकल के आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन में। इसका मतलब थीटा क्या है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर, दिस इज एल लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और ये रेडियस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है अपना बेसिक। अपन ने क्या सबसे पहले क्या समझा, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में क्या क्या होता है, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है, उसकी वैल्यू देख ली। उसके बाद क्या समझा, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में जब एंगल सबटेंड करता है तो कितना सबटेंड करता है बेटा 2 पाई रेडियन, और डिग्री में कितना करता है 360 डिग्री। दोनों को इक्वल रखा तो मैंने निकाल लिया, पाई रेडियन कितना 180 डिग्री। और मैंने जब तुम्हें ये बताया अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगी, ठीक है। थीटा जितना बड़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क उतनी ही बड़ी होगी। इसका मतलब एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इसका मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। इसको मैं बुलेट कैसे लिख दिया, जैसे अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। वेयर आर इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन आर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा नोट कर लें। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। वैल्यू से अगर अपन को डिग्री में दे रखी होगी तो उसको चेंज करेंगे रेडियन में, रेडियन में दिया होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।